है। मैं विकास कुमार, मैं आपको आज बेसिक मैथ आपको फिजिक्स का ही पढ़ाएंगे। जितना बेसिक मैथ आपको फिजिक्स में यूज होता है उसी को पढ़ाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जितना एज लाइक आप समझिए जिससे हम किसी क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। फिजिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे उससे हम डील कर लें, उतना ही हमें क्वेश्चन को बनाना, उतना ही हमको बेसिक मैथ को पढ़ना है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना, सुपरफिशियल ही पढ़ना, समझ गए ना। तो चलिए हम आपको स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का बेसिक मैथ। बेसिक मैथ में क्या क्या आपको पढ़ना है आप ध्यान दीजिए। बेसिक मैथ फिजिक्स का क्या क्या पढ़ना है देखिए। ट्रिग्नोमेट्री क्या पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री। अब सेकेंड पार्ट को देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। सेकेंड पढ़ना है कैलकुलस का ही पार्ट पढ़ना है, कैलकुलस। यहाँ ध्यान दीजिए, कैलकुलस में क्या पढ़ना है, डिफरेंशिएशन क्या पढ़ना है, डिफरेंशिएशन एंड सेकेंड इंटीग्रेशन। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ यूज होता है मैक्सिमा एंड मिनिमा का, हम आपको डिफरेंशिएशन में ही बता दें, और कुछ होता है पैराबोला का, पैराबोला एवं हाइपरबोला, इसको भी हम इसी में कवर करते हुए चलेंगे। लेकिन और कुछ ऐसी चीज को पढ़ना जिसमें आपको जिस तरह से आप कैनामेटिक्स अगला चैप्टर आपको पढ़ाएंगे, यूनिट एंड मेजरमेंट के बाद हम कैनामेटिक्स से भी हम पढ़ाएंगे। उसमें आपको चाहे आपको एपी पढ़ाएंगे या जीपी, एपी या जीपी दोनों का कुछ कुछ सम आपको मिल जाएगा। कैनामेटिक्स जिस तरह से कोई फार्मूला को आपको प्रूव करेंगे जिस समय आपका यूज होगा, चाहे आप किसी भी न्यूमेरिकल को बनाइएगा तो आपको थोड़ा कैलकुलस से दूर भागना होगा। इस चीज को पॉइंट को हम करते हुए आगे बताएंगे। तो चलिए क्या पढ़ना है, ध्यान दीजिए। एपी का फुल फॉर्म होता है बच्चों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आपने क्लास 10 में इसको पढ़ चुके होंगे। अब सेकेंड पढ़ना है जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेस। या 10th नहीं पढ़े होंगे, हालांकि आप 11th में जाके अब 11th के मैथमेटिक्स में पढ़िए, लेकिन यहाँ पे आपको सुपरफिशियल पढ़ाएंगे जो फिजिक्स में यूज होता है। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आज हम ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट लेक्चर बना रहे हैं, और ट्रिग्नोमेट्री का 3 लेक्चर बनाया जाएगा, छोटे छोटे लेक्चर में आपको समझाया जा सके। देखिए यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट पार्ट ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या हमें आपने देखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़े होंगे रेशियो एंड आइडेंटिटी। रेशियो में ध्यान दीजिएगा क्या क्या पढ़े होंगे, रेशियो आप पढ़ के आए होंगे एंड आइडेंटिटी। अब कुछ एंगल के बारे में भी रेशियो में आपने कुछ एंगल के बारे में पढ़ा हुआ, जैसे कि आपने बेसिक पढ़े होंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 एंड 90। नाउ हम पढ़ेंगे 90 से अबव, चाहे 1 इतना एंगल का भी हम निकाल सकते हैं, 720 का भी निकाल सकते हैं। इसको हम आपको आज सिखाएंगे, ये सेकंड लेक्चर में आपको पढ़ाया जाएगा। बहुत सारे एंगल का मन में ख्याल आता होगा कभी क्या 760 डिग्री का क्या होगा वैल्यू। आपने यह एंगल के बारे में कुछ एंगल का जैसे आपने पढ़ा होगा cos 90 माइनस थीटा, क्या यदि यहाँ पे cos 90 प्लस थीटा होता तो क्या होता। आपके मन में ये भी क्वेश्चन आया होगा। हम ये सभी चीज को हम दूर करते हुए बताएंगे। लेकिन देखिए आप कभी 90 पढ़े हुए, आप जानते होंगे 180 प्लस थीटा क्या होगा। ये सारा चीज को हम अब आगे कुछ देर के बाद आपको हम कुछ अगले लेक्चर में हम बताएंगे आपको। ध्यान दीजिए, अब हम आपको पढ़ाएंगे रेशियो। ध्यान दीजिए, रेशियो ट्रिग्नोमेट्री का 6 रेशियो होते हैं। फर्स्ट होते हैं साइन, सेकेंड इज कोस, थर्ड टेन। हम जानते हैं साइन का इन्वर्स कोसेक हो जाएगा तो वो 4th नंबर पे आ जाएंगे, और कोस का इन्वर्स सेक 5th नंबर एवं टेन का इन्वर्स कोट हो जाएंगे 6th नंबर। नाउ हम यहाँ पर लिखते हैं साइन का इन्वर्स क्या होता है, कोसेक का उल्टा साइन। ये एरो को गौर से ध्यान दीजिएगा, इस एरो से ही आपको समझ में आ जाएगा। कोस का इन्वर्स सेक एवं सेक का इन्वर्स कोस, टेन का इन्वर्स कोट का इन्वर्स टेन। आप देखिए इसको किस तरह से लिखते हैं, ध्यान दीजिए। साइन इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 बाय कोसेक। क्यों, मैंने बोला इन्वर्स मतलब होता है बाय। यहाँ ध्यान दीजिए, साइन इक्वल टू 1 बाय कोसेक। नाउ कोसेक इक्वल टू 1 बाय साइन होना चाहिए, एवं कोस इक्वल टू 1 बाय, अब कोस इक्वल टू देखिए कोस का क्या होता है इन्वर्स सेक होता है। चलिए देखिए कोस इक्वल टू 1 बाय सेक एवं
सेक का इनवर्स क्या होगा, सेक का इनवर्स कॉस होता है। सेक का इनवर्स क्या होता है, कॉस। एरो इधर लगा हुआ, हम क्या लिखेंगे इनवर्स का 1/cos। अब आगे आइए, tan का इनवर्स क्या होता है, cot, तो 1/cot। एवं cot का इनवर्स tan, तो उल्टा करेंगे, चलिए उल्टा कीजिए। तो क्या होगा फॉर्मूला, ये इस दोनों का इनवर्स होता है, तो tan नीचे में आएगा और देखिए यहाँ पे सॉरी tan आ गया ना, cot का इनवर्स क्या हो जाएगा tan। अब इसको हम फॉर्मूला में किस तरह से यूज करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए। हम पढ़े हुए क्लास 10th में एक फॉर्मूला, पंडित को P से डिनोट करते हैं, B फॉर बद्री, बद्री को B से, प्रसाद P से, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले, तो हर को H से, फिर हर आएगा बुआ, हर 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 भोले। देखिए आप सोचते होंगे ये हम क्यों लिखे हैं, ये हम मैंने इसीलिए लिखा है ताकि आप फॉर्मूला को आसानी से याद कर सके। कुछ हिंदी मीडियम का स्टूडेंट होंगे, उनको पढ़ाया गया होगा लाल बाई कक्का, वो आगे आपको डायरेक्ट आगे हम आपको बताएंगे। पहले यहाँ ध्यान दीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तौल सी। कुछ और आसान तरीका है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, साइन कोस टैन। ये सही बहुत सारा फॉर्मूला है। यदि आपको इससे बेटर फॉर्मूला लगता है तो कमेंट में आप लिख के हमें बता दीजिएगा, ताकि हम अगले लेक्चर में आपको बता सकें। चलिए ध्यान दीजिए, इसको हम बताते हैं। S4 को हम लेते हैं साइन, S4 क्या लेंगे साइन। यहाँ ध्यान दीजिए, साइन इक्वल टू S या नीचा में लिखा हुआ है, इसके ऊपर में क्या है P एंड H, तो क्या हो जाएगा P/H, जहां P इज क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपो हो गया ना। अब आगे देखिए क्या हो जाएगा C4 cos, C4 क्या हो गया cos, cos का फॉर्मूला क्या हो जाएगा B/H, B for बेस एंड H for हाइपोटेन्यूस। ध्यान दीजिए, अब साइन कोस हो गया, अब क्या बच गया tan, tan इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है, थोड़ा हम यहाँ पे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। इतना तो आप लिख चुके होंगे, इसको आप मिटा के आगे लिखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, बच गया tan, tan इक्वल टू हो जाएगा, देखिए सॉरी यहाँ T होगा, tan इक्वल टू हो जाएगा P/B, P क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पूछेगा आपसे tan का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप क्या बोलिएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप ध्यान दीजिए, मैंने क्या पढ़ा, इसका इनवर्स, क्या पढ़ा है इनवर्स। देखो किस तरह से हम इनवर्स को बताएंगे। साइन का इनवर्स मैंने क्या पढ़ा था कोसेक, देखिए कोसेक लिखते हैं, ध्यान दीजिए मैंने क्या लिखा कोसेक इनवर्स, इनवर्स मतलब क्या उल्टा। किसका उल्टा होता है कोसेक, साइन का। तो देखिए उल्टा कीजिए, H को ऊपर ले जाएंगे और P को नीचे लेके आएंगे, H ऊपर नीचा P, इसका अर्थ क्या है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। एवं अब कोस का उल्टा क्या होता है बाबू सेक, सेक का फॉर्मूला क्या आ जाएगा H/B। अब यहां ध्यान दीजिए, सेक का समझ गए, अब हम पढ़ेंगे tan का उल्टा क्या होता है, तो कोट, tan का उल्टा क्या होता है कोट। उल्टा कीजिए, B को ऊपर ले जाइए और P को नीचे लेके आना है, B/P, वेयर B इज अ बेस एंड P इज अ परपेंडिकुलर। ठीक है, इतना बता दिया, इसको नोट कर लीजिए। देखिए आपको यहाँ पे आप फिजिक्स में न्यूमेरिकल बनाइएगा तो आपको ये बेसिकली न्यूमेरिकल आप चाहे देखिए न्यूमेरिकल आप बोर्ड यहाँ पे पढ़ना है, आपको बोर्ड बेसिस के लिए भी पढ़ना है थोड़ा बहुत, और कोशिश हम करेंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम चाहे नीट हो चाहे JEE एडवांस, सभी का आपको 32 इयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। क्योंकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिएगा तभी आपको नीट का अच्छा से नीट में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, 150 स्कोर कर सकते हैं। विदाउट प्रीवियस ईयर का आप कभी भी नीट में 150 स्कोर नहीं कर पाइएगा। क्योंकि आप किसी भी बुक बना लीजिए, कोई भी बुक बना लीजिए, जब तक आप प्रीवियस ईयर नहीं बनाए तब तक आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। अब ध्यान दीजिएगा, प्रीवियस ईयर के बारे में एनालिसिस किया गया है, एनालिसिस किया गया है 2018 से लेके 2020
नीट का एग्जाम का एनालिसिस करने के बाद पता चला है, नीट जो एग्जाम लेती है वो फार्मूला बेसिस ही क्वेश्चन होता है, और उस फार्मूला बेसिस में कंसेप्ट होता है। वो कंसेप्ट में आपको किसी भी क्वेश्चन को यदि कंसेप्ट से आप बनाते हैं, एक क्वेश्चन को विद इन सेकेंड में बनाना होगा आपको, तभी आप आगे जाके अच्छा स्कोर कर सकते हैं। विद इन सेकेंड में बनाने के लिए आपको ट्रिक का जरूरी होता है। चाहे आप जैसे ट्रिक आप पढ़े होंगे, देखिए आपने ट्रिग्नोमेट्री का क्लास 10 में पढ़ा होगा। मान लीजिए ये फॉर्मूला है, कोई ट्रायंगल दिया हुआ है आपको ए बी एंड सी। मान लीजिए आपको बेस यदि 5 दिया हुआ है और हाइपोटेनस 30 है, तो आपसे पूछा जाएगा फाइंड टैन थीटा। क्या पूछा जाएगा? फाइंड टैन थीटा। तो क्या आप इसको पाइथागोरस थ्योरम से बनाइएगा? नहीं, पाइथागोरस थ्योरम से आप नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपने बेसिक आप बोर्ड पे नंबर लाने के लिए आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का मैंने यूज नहीं करूंगा, बिना पाइथा का थ्योरम से मैं इसको बता दूंगा। किस तरह से? तो आपको मैंने वैसे अभी पढ़ाया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौल। यहाँ tan इक्वल टू क्या फॉर्मूला लेंगे बुआ? tan इक्वल टू P अपॉन B। तो ध्यान दीजिए, मेरा तो P दिया हुआ नहीं है, लेकिन हम पढ़ेंगे ट्रिपलेट्स। यदि मुझे ट्रिपलेट्स पता होगा तो ट्रिपलेट्स क्या होता है हमको बताएंगे थोड़ी देर बाद। यदि हम ट्रिपलेट्स पढ़े होते तो मैं जानता हूँ 5, 12 और 13 का एक ट्रिपलेट्स होता है। तो अपने मन से जहाँ दो देखेंगे अपने मन से क्या एक तीसरा लिखेंगे। यहाँ तीसरा क्या हो जाएगा? वो 12 हो जाएगा। यहाँ मैंने 12 को लिख दूंगा। अब यहाँ देखिए ट्रिपलेट्स में, यहाँ कुछ ट्रिपलेट्स आपको मैं लिख दिया हूँ। देखिए यहाँ पे 5, 12, 1, 13 दिया हुआ है ना। 5, 12, 13 दिया हुआ है ट्रिपलेट्स। इस ट्रिपलेट्स को मैं देखिए यहाँ 5, 13, 12 आ गया। तो ध्यान दीजिए tan इक्वल टू P मेरा क्या हो गया? 12 और बेस क्या हो गया? 5। 12 अपॉन 5 हो गया ना। अभी मैंने आपको स्लो बताया हूँ। जब आप मेरे साथ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते जाइएगा तो आपका हाथ का स्पीड बढ़ते जाएगा। कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन को डील कर सके। तो चलिए अब हम आपको क्वेश्चन करवाते हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ ट्रिपलेट्स यहाँ लिखा हुआ है, सभी ट्रिपलेट्स को आप यहाँ से लिख लीजिए। आप देखिए कुछ ट्रिपलेट्स का आधार पर क्वेश्चन, मान लीजिए यहाँ पे बेस दे दिया आपको 3 परपेंडिकुलर 4, तो आप फट से बोल दीजिएगा। फिर आपसे पूछेगा साइन थीटा इक्वल टू व्हाट? साइन इक्वल टू, आपको फॉर्मूला नहीं याद है, फट से लगाइए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौल। आप समझ गए साइन इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा? P अपॉन H। नाउ वी पुट P अपॉन H, सो P इक्वल टू 4 एंड H एमएच। तो मालूम है नहीं तो हम जानते हैं, पर क्या जानते हैं हम? ट्रिपलेट्स 3, 4, 5 का ट्रिपलेट्स। तो यहाँ अपने मन से क्या लगा देंगे? 5। क्या हो जाएगा? 4 अपॉन 5। यदि आप पाइथा से कीजिए तो देखिए आपको आंसर मिल जाएगा। यदि आपको डाउट हो तो आप पाइथागोरस थ्योरम से देख सकते हैं। तो चलिए कुछ हम आपको लाइन बाय लाइन 10-11 क्वेश्चन करवाते हैं। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को किस तरह से हम डील करें। यहाँ ध्यान दीजिए, जो आपको मैंने बेसिक ट्रिपलेट्स बताया था, ये ट्रिपलेट्स हैं। ये ट्रिपलेट्स जो हैं, ये ट्रिपलेट्स राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है बच्चों? राइट एंगल ट्रायंगल का। ध्यान दीजिएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह से आप बनाइएगा। राइट एंगल ट्रायंगल आप तो पढ़े होंगे राइट एंगल ट्रायंगल, आपको इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा क्या होता है? हाइपोटेनस। इसमें जो सबसे बड़े होंगे वो H हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? H। देखिए फर्स्ट यदि हम मान लीजिए लास्ट लेकर ही चलते हैं, सबसे बड़ा क्या है मेरा बाबू? 82। H इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा? 82। और उसके बाद बीच वाला छोड़िए, सबसे लास्ट में कौन आता है? सबसे लास्ट में सबसे छोटा 18। क्या आएगा? 80 जो सबसे छोटा होता है वो मेरा बेस होता है। बेस कितना आएगा इस एंगल का? बेस कितना? 80। अब मेरा हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? बीच वाला, जो बड़ा ना हो, जो सबसे बड़ा ना हो ना सबसे छोटा। मिडिल में मेरा क्या लिखा हुआ? 80 मेरा क्या हो जाएगा बाबू? ये P। आपके मन में कभी ख्याल आया होगा, आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, तो ध्यान दीजिए, इसके सामने वाला मेरा क्या होता है? हमेशा परपेंडिकुलर। कभी कभी क्वेश्चन क्या करेगा, मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया PQR,
पी क्यू आर, एंगल हमको थीटा पी पे लगा दिया, तो मेरा बेस क्या होगा? तो आंख बंद करके यहाँ एक लकीर खींचेंगे और लगाएंगे, आंख खोल के बंद करके नहीं, यहाँ एक लकीर लगाएंगे और मेरे सामने मेरे इसके सामने क्या दिख रहा है? ये क्यू आर, तो क्यू आर क्या हो जाएगा? बेस, क्यू आर क्या हो जाएगा? बेस। एवं ये जो मैंने लिया है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस दोनों का समान होता है, कांस्टेंट होता है, ये h हो जाएगा और इसके बगल में मेरा क्या हो जाएगा? ये शॉर्ट अपन यहाँ मिस्टेक हो जाएगा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर p एवं हाइपोटेनस कांस्टेंट होता है, तो दोनों का सेम हाइपोटेनस होता है, यहाँ h आ जाएगा और ये मेरा क्या हो जाएगा? बेस। इसके सामने वाला, एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो समझ गए होंगे, इसको राइट डाउन कीजिए। तो चलिए अब इस तरह का क्वेश्चन जो दिया गया है, इस क्वेश्चन को हम अब डील करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको हम डील करेंगे। पहला क्वेश्चन हमको ट्रायंगल दिया हुआ है पी क्यू आर, वेयर ये थीटा 90 डिग्री है। ध्यान दीजिएगा, हमको बेस, इसका बेस 5 दिया हुआ है एवं हाइट कितना दिया हुआ बाबू? 12, और हाइपोटेनस नहीं दिया हुआ, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है? फाइंड साइन थीटा, कोस थीटा एंड टेन थीटा। मान लीजिए हमको फॉर्मूला याद नहीं है, तुरंत मैं क्या लगाऊंगा? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तो लगाइए बुआ। साइन का फॉर्मूला क्या होगा? साइन इक्वल टू पी बाय एच। चलिए ठीक, पी मेरा क्या हो जाएगा बाबू? देखिए 12, 5 एस दिया नहीं है, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ? ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स यदि आपको याद है तो आप फट से चल जाएगा 5, 12 एवं 13, तो सबसे बड़ा मेरा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस, तो 13 यहाँ पे आ जाएगी, तो मेरा आज क्या हो गया? 13। पी कितना? 12 अपॉन 30। साइन हो गया कोस, कोस इक्वल टू बी अपॉन एच, बी बटा एच हो गया ना, तो बी लगाइए बुआ, कितना हो जाएगा? 5, एच कितना? 30। समझ गए? अब टेन लिखिए, टेन इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला? टेन का पी अपॉन बी, देखिए पी अपॉन बी लिख दीजिए और पी खोजिए। पी कहाँ है मेरा? यहाँ 12 अपॉन बेस कितना? 5, 12/5। देखिए कितना आसानी से बढ़ गया ना। यदि आपको ट्रिपलेट्स याद होता, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को डील कर सकते। कुछ एक लॉजिक क्वेश्चन ये है, इसको भी मैं आपको डील करके दिखाऊंगा। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया हुआ इसका है, और आप फाइंड टेन थीटा, तो जानिए मैं ट्रिपलेट्स जानता हूँ 3, 4 एवं 5 का। क्या लिखेंगे? ट्रिपलेट्स 3, 4, 5। मुझे बेस एवं हाइपोटेनस दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर मेरा क्या होता है? मिडिल वाला। मिडिल वाला क्या हो जाएगा? 4। चलिए हो गया ना, तो लगाइए परपेंडिकुलर मेरा मिल के सब चीज। टेन इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? पी अपॉन बी। टेन इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा? टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर मेरा कितना हो जाएगा? 4 एवं बेस कितना? 3, 4/3। देखिए कितना आसानी से बन गया। अब ये क्वेश्चन जो है लॉजिक वाला क्वेश्चन है, लॉजिक भी कह सकते हैं, इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, एक लॉन्ग ट्रिक भी है। मैं आपको अभी बताता हूँ, देखिए किस तरह से शॉर्ट भी बता देता हूँ और लॉन्ग भी बताता हूँ। इसको मैं पहले क्लियर करता हूँ। देखिए टेन थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 4, 3। तो मैं जानता हूँ ट्रिपलेट्स कितना? ट्रिपलेट्स 3, 4 एवं 5। ट्रिपलेट्स में लिखो 3, 4, 5। इस क्वेश्चन को मैं डील ऊपर में कर रहा हूँ, थोड़ा स्पेस की कमी होने के कारण। ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ? साइन। तो मैं जानता हूँ साइन इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? नहीं याद है तो लिखिए तुरंत फटाक से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तो। मैं आपको बार बार ये इसीलिए लिख रहा हूँ कि ताकि ये आपको याद हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा, साइन यहाँ क्या लिखा हुआ? 10, 10 इक्वल टू 4/3। एक ट्रायंगल बनाइए, ठीक हो गया ना? कुछ ले लीजिए, ABC लिखिए, PQR लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसको यदि मैं थीटा मानता हूँ तो इसके सामने वाला मेरा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, 10 इक्वल टू मैं क्या लिखा हूँ? मुझे क्या दिया हुआ है? 4/3। तो 10 इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? P अपॉन B, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो देखिए परपेंडिकुलर मेरा कितना दिया हुआ है? 4, बेस कितना? 3, 4/3। तो 4 मेरा क्या हो गया? परपेंडिकुलर, और बेस कितना? 3। तो अब हम लोग को यहाँ पे पुट करके दिखाना होगा कि ये क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। तो ध्यान दीजिए, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1/sin थीटा। लेकिन मैं एक्चुअल इसका वैल्यू भी लिख सकता था, और यदि वैल्यू याद नहीं है तो फॉर्मूला से पहले इसको डील कीजिए। 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस
साइन थीटा, साइन का क्या फॉर्मूला होता है, पी अपॉन एच। क्या होता है फॉर्मूला साइन का, पी अपॉन एच। लिख दिए, चलिए फिर लिखिए 1 प्लस पी अपॉन एच, कोई दिक्कत नहीं। फ्रैक्शन का ऐड कीजिए, एच माइनस पी अपॉन एच बाय एच प्लस पी अपॉन एच। नाउ एच एच क्रॉस हो जाएंगे, क्या बच गया, एच माइनस पी अपॉन एच प्लस पी। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, एच मेरा कितना है नहीं मालूम है, ट्रिपलेट से कितना हो जाएगा 5। तो ध्यान दीजिए 5 माइनस पी कितना हो जाएगा मेरा 4 अपॉन 5 प्लस 4। ध्यान दीजिए 1/9। देखिए कितना आसानी से बन गया, समझ गए। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक, हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे।